हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाला है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग के बीच का डिफरेंस, आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क के बीच का अंतर, दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं जो मेन डिफरेंस है इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग में, वो क्या है कि जो इंडक्टिव रीजनिंग रहती है उसका मेन एम क्या रहता है, डेवलप अ थ्योरी, एक सिद्धांत विकसित करता है। जो आगमनात्मक जो सिद्धांत है, तर्क है, उसका मेन उद्देश्य क्या रहता है, एक सिद्धांत को विकसित करना, थ्योरी बनाना, ठीक है, डेवलप करना एक थ्योरी जो अब एग्जिस्ट नहीं करती है। भाई आप क्या कर रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपने जो है डेवलप करी एक थ्योरी। और डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, निगमनात्मक तर्क में क्या होता है, आपके पास ऑलरेडी कोई थ्योरी होती है, आप उसको टेस्ट करते हैं। जैसे मैथ्स में हमने पढ़ा है कि तीनों ट्राइंगल का सम कितना होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। हमारे पास ये थ्योरी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, सिद्धांत एग्जिस्ट है, और हम उसके थ्रू भाई एग्जांपल लेते हैं और प्रूफ कर लेते हैं कि भाई ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। ठीक है, तो ये डिडक्टिव रीजनिंग है। इंडक्टिव रीजनिंग में कोई थ्योरी डेवलप नहीं है, हम उसे डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, हम उस पर काम कर रहे हैं, हमने कुछ टेस्ट करे और हमने एक थ्योरी डेवलप करी। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, जनरलाइजेशन से हम स्पेसिफिक पे जाते हैं, ठीक है, अवलोकन, और यहाँ पे तथ्यों से सामान्यकरण पे जाते हैं, क्योंकि हम पहले टेस्ट कर रहे हैं फिर हम थ्योरी क्रिएट कर रहे हैं। और डिडक्टिव रीजनिंग में हमारे पास अवेलेबल होती है इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और फैक्ट्स, जिनके थ्रू हम वैलिड कंक्लूजन निकालते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ ठीक है, जो थ्योरी डेवलप की गई है, क्या ये सिद्धांत जो हमारे पास है ये वैलिड है या इनवैलिड है। इंडक्टिव रीजनिंग बॉटम अप अप्रोच होती है, क्योंकि आप बॉटम से अप पे जा रहे हैं, आप थ्योरी क्रिएट कर रहे हैं नीचे से। भैया पहले ग्राउंड लेवल पे उस पर काम कर रहे हैं, देन आप थ्योरी क्रिएट कर रहे हैं, तो बॉटम अप अप्रोच हो गई, ठीक है, नीचे से ऊपर दृष्टिकोण का उपयोग करता है। और डिडक्टिव रीजनिंग टॉप डाउन अप्रोच होती है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी थ्योरी एग्जिस्ट है, आप उसका प्रूफ करके भाई इसके थ्रू एग्जांपल जो है प्रूफ कर रहे हैं। थ्योरी आपके पास है और एग्जांपल की हेल्प से उस थ्योरी को आप प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ ये थ्योरी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। इंडक्टिव रीजनिंग प्रोबेबिलिस्टिक कंक्लूजन है, क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं है, भाई यहाँ पे संभाव्य निष्कर्ष होता है कि कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं यहाँ पे। डिडक्टिव रीजनिंग का सर्टेन कंक्लूजन, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रूफ है। इंडक्टिव रीजनिंग के आर्ग्यूमेंट वीक और स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन जो है वो क्या हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है, भाई यहाँ निष्कर्ष जो है गलत भी हो सकते हैं, अगर जो परमिसेस है वो क्या है, ट्रू हैं, ठीक है, परिसर जो अगर सत्य हैं, लेकिन जो कंक्लूजन है वो यहाँ इनकरेक्ट भी हो सकते हैं। तो डिडक्टिव और यहाँ पे इनवैलिड और वैलिड होता है, कैन भी, ठीक है, तो कंक्लूजन यहाँ पे ट्रू होगा अगर जो परमिसेस है ट्रू। भाई आपके पास थ्योरी एग्जिस्ट है, तो अगर आप उसका कंक्लूजन निकालें तो वो ट्रू होगा। आपको पता है कि तीनों एंगल का सम जो है 180 है, होता है, हमारे पास ऑलरेडी जो है थ्योरी है, थ्योरम है ये, ठीक है, और हम उसको प्रूफ करेंगे तो आंसर ट्रू ही आएगा। ट्राइंगल्स के 3 एंगल लेंगे तो हमें पता है कि 180 ही आना है, सम वही आएगा। तो एग्जाम्पल इंडक्टिव रीजनिंग का देख लेते हैं कि आपने देखा है कि सारे एप्पल्स जो होते हैं रेड होते हैं, ठीक है, सारे सेब क्या होते हैं, हमेशा लाल ही देखे हैं, तो आपके दिमाग में क्या ऑब्जर्वेशन बन गई, ये इंडक्टिव रीजनिंग है कि भाई एप्पल मस्ट बी रेड, कि आपकी ऑब्जर्वेशन कि आपने एप्पल रेड देखा, आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में क्या आता है एप्पल के नाम से कि रेड कलर। लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग ने सर्च करे फैक्ट कि दैट ऑल एप्पल्स आर रेड एंड डिस्क्राइबिंग दैट दिस इज नॉट अ फैक्ट केस, सारे एप्पल रेड नहीं होते, ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या है, नॉट ऑल एप्पल्स आर रेड डिडक्टिव रीजनिंग में, ठीक है। आपके पास थ्योरी थी ऑलरेडी कि सारे एप्पल रेड होते हैं, आपने उस पर सर्च करी तो वैलिड और इनवैलिड आ गया, ठीक है, तो आपके पास ये भी रेड एप्पल रेड भी हैं, लेकिन सारे एप्पल रेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब आपको क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।